अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। आज बेलगाम में मराठा समाज की जानिब से मराठा रिजर्वेशन को लेकर एहतजाज किया गया, जबकि यह रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मराठा समाज को लेकर था, पर बेलगाम और अतराफ के मराठाओं ने भी इससे एहतजाज की हिमायत करते हुए बेलगाम में भी रैली निकाली, जिसमें दलितों ने भी शिरकत फरमाई थी। खैर, जरांगे पाटिल ने एक बार फिर फडणवीस हुकूमत की नींद इस एहतजाज से हराम जरूर की है। जाहिर है इसमें सियासत भी है, पर मराठा रिजर्वेशन को लेकर उस वक्त की हुकूमत ने 2018 में 16% रिजर्वेशन को मंजूर जरूर किया था, लेकिन इसे बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द किया कि 16% सुप्रीम कोर्ट के 50% के हद की खिलाफ वर्जी है, जो SC OBC भी शामिल है जो पार कर रहा है, लिहाजा इसे रद्द किया गया। मराठा समाज का दावा है कि वे कुनबी यानी कि OBC जुमरे में शामिल है, यानी कि किसान जाति के बराबर है। वे चाहते हैं कि मराठाओं को OBC के 27% कोटे में शामिल किया जाए, न कि अलग 10% कोटा दिया जाए। मराठी तलबाओं को मुफ्त तालीम फराम की जाए, और ये तमाम सच्चर कमेटी की जानिब से बताया गया था कि मराठा समाजी और माशी तौर पर पिछड़ा हुआ है। मरकजी हुकूमत की पॉलिसी मराठा समाज की तरक्की मुकम्मल नहीं हो पा रही, ऐसा भी इसमें दर्ज किया गया था। खैर, जिस तरह जरांगे पाटिल ने मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर हुकूमतों के लिए मुसीबत खड़ी की है, और अब माहौल इस तरह बनाया जा रहा है कि शायद अब रिजर्वेशन की मांग को हुकूमत मान भी ले, क्योंकि एहतजाज ने उतना वसी दायरा अख्तियार कर लिया है। खैर, आज मराठा रिजर्वेशन के मद्देनजर मुसलमानों की बात भी जरूरी हो जाती है। मुसलमान रहमदिल कौम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको कितना भी धुतकारो ठुकराओ, ये दौड़ दौड़ कर पानी पिलाता रहेगा, दूसरों के एहतजाज में शरीक भी होता रहेगा, फूल भी फेंकेगा, यहाँ तक के कांवड़ पर भी फूल बरसाने वाला मुसलमान ही है। ये अलग बहस है, पर क्या कोई मुसलमानों को लेकर भी कभी इतना बड़ा एहतजाज करने की किसी नेता कायद में हिम्मत हुई है? खासकर अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुझे तो कहीं इस तरह की मांग नजर नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उसे भी रद्द किया गया। सभी जानते हैं कि कर्नाटक के 2B रिजर्वेशन की क्या हालत हुई। बहरहाल, अब तो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को भी रोका जा रहा है। खैर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में मराठा पिछड़ा हुआ है, इसी के मद्देनजर एहतजाज किया जा रहा है। जबकि पहले से मराठाओं को 10% दिया गया है, वही मुसलमानों की हालत भारत में बद से बदतर है। केरल, तेलंगाना, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में मुसलमानों को OBC के 27% रिजर्वेशन में हिस्सेदारी तो है, लेकिन दिगर समाज के ही लोगों को दिया जाता है, क्योंकि उनमें सैकड़ों जातियां हैं जो OBC में शरीक होती है। मतलब मुसलमानों को रिजर्वेशन सिर्फ दिखावा है। अब कर्नाटक की बात की जाए तो 4% मुस्लिम ठेकेदारों को रिजर्वेशन मंजूर किया गया है, पर क्या गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होता है? ठेकेदार सरकारी काम में लाखों का कमीशन हासिल तो करता है, लेकिन इससे गरीबों को किसी तरह का फायदा नहीं होता। अगर होता भी है तो मखसूस कुछ पहले से ही पेट भरे लोगों का होता है। 2B रिजर्वेशन जो 4% था उसे भी रद्द किया गया। इसी 2B की वजह से कई मुस्लिम तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे थे, इंजीनियरिंग डॉक्टरी पेशे में आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि लाखों की फीस अदा करना मुसलमानों के दरमियानी क्लास के बस की बात नहीं है। खैर, सच्चर कमेटी ने 2006 में ही मुसलमानों के हालात पर रिपोर्ट पेश करते हुए दलितों से भी पिछड़ा समाज जिस तरह बताया था, लेकिन आज भी जितने भी सियासी लीडर हैं जो मुसलमानों के वोटों पर संसद में जाते हैं, किसी तरह का भी फायदा होते हुए नजर नहीं आता। फिर भले वो किसी मुस्लिम पार्टी का ही लीडर क्यों ना हो, मुसलमानों की पिछली तारीख हो या मौजूदा हालात हो, मुसलमानों का कोई भी बड़ा लीडर, बड़ा अफसर या बड़ा ओहदे वाला जब किसी ऊंचे ओहदे पर फाइज होता है तो मुसलमानों को ही भूल जाता है। मुसलमानों की हालत, जैसे हमने ऊपर कहा, बद से बदतर इसलिए है क्योंकि इनका कोई फुरसाने हाल नहीं है, और इसकी सिर्फ सियासी तनजुली वजह नहीं है, बल्कि मुसलमानों की बेहिसी इसके लिए वजह बनी हुई है। जमातों के जिम्मेदारान से लेकर इल्मी सियासी माहिरीन का यही हाल है कि गुलामी में जिंदगी जीते रहो, भले संविधान तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हो, लेने की किसी तरह की परवाह या किसी तरह हक न मिलने से बगावत करना बिल्कुल मुसलमानों में नहीं है। इनका तो खून ही सत पड़ चुका है। अब जब मराठाओं को 10% दिया जा रहा है तो दिगर 27% में भी शामिल किया जाए की मांग हो रही है। अगर मुसलमानों की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ किसी को किसी बात की परवाह नहीं है। मान भी लिया जाए कि अगर कोई मुस्लिम अफसर बनता भी है तो दिगर मजाहिब वालों से भी ज्यादा ज्यादती करने की कोशिश यही करता है, ताकि अपने आप को मुसलमानों का दुश्मनी कह सके, ताकि दिगर मजाहिब के लोग इसकी तारीफ करने लगे। आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े ओहदों पर सिर्फ मुसलमानों के नाम की
तख्तियां रहती है। असल में मुसलमानों को और भी मुश्किलों का सामना इन्हीं के दौर में करना पड़ता है। बहरहाल पूरे देश में मुसलमानों के लिए किसी तरह रिजर्वेशन नहीं है। दलितों को रिजर्वेशन सबसे ज्यादा दिया जाता है, कुल 22% से भी ज्यादा इन्हें रिजर्वेशन मिलता है। मराठाओं को 10% और दिगर ओबीसी को 23% दिया जाता है। वो मुसलमानों को ओबीसी में ही दिया गया है ऐसा बताया जाता है, लेकिन दिगर सैकड़ों जातियों को ही मिलता है। बहरहाल इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मुसलमानों को ठेंगा ही मिलता है। लेकिन इन तमाम के बावजूद, जैसे हमने पहले कहा, सबकी मदद के लिए ये कौम आगे ही रहती है। इन्हें कितना भी मारा पीटा जाए, ये सभी की मदद करते हैं। अगर ये किसी मजलूम को खाना भी खिलाता है तो भी थूक कर दिया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है, पर यह कौम नाराज नहीं होती। कोरोना मुसलमानों से फैला का इल्जाम भी लगाकर मुसलमानों को बस्तियों में आने से ही रोका जा रहा था, पर जहां जिनके रिश्तेदार नहीं पहुंच रहे थे या लाश को कोई छू नहीं पा रहा था, मुसलमानों ने लेकिन इनका भी क्रियाकर्म किया। कहने का मतलब आज भी अपना हक क्या है इस मालूम नहीं। रिजर्वेशन को लेकर दिगर समाज भले दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन मुसलमानों को कुछ लेना देना नहीं है, अपना हक भी नहीं चाहिए। अब तो मुशरिकीन की तरह 1000 साल जीना तो चाहता है, लेकिन वो भी जिल्लत की जिंदगी जीते हुए गुजारा करने की सोच रहा है। कुछ तो नाम बदल रहे हैं, कुछ अपनी पहचान को छिपा रहे हैं। बहरहाल रिजर्वेशन तो दूर की बात, अपने आप को हम मुसलमान समझते हैं तो आखिरत की तैयारी तो करें। इस तरह जिल्लत की जिंदगी का एहसास ही कब से पता नहीं। मुसलमानों के रिजर्वेशन पर सड़कों पर उतरना तो दूर की बात है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।